हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए श्रीमद् भागवतम है ना। ओके 5 PM वाली क्लास में बस एक बात कर रहे थे, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हम सभी को हमारी सारी बुराइयों से निकलना ही होगा। 5 PM वाली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस हुआ था कि मतलब हम लोग जो सूक्ष्म समझते हैं कि ये भी बुराई हो सकती है क्या, तो बहुत सारी बुराइयां होती है और सभी से ही निकलना पड़ेगा, है ना। तो निकलना ही पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो सारी बुराइयों से निकलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, निकल जाइए। अगर नहीं निकलिएगा तो फिर कष्ट है। दो ही बात, अगर निकल जाइएगा तो कष्ट समाप्त हो जाएगा, नहीं निकलिएगा तो फिर कष्ट रहेगा। ओके चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 24। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। यस कंटिन्यू करते हैं। राघव प्रभु जी हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए धर्म का पालन करते ना हम। धर्म का पालन किसी भी तरीके से हो सकता है, परंतु धर्म का पालन करें। और फिर एक्चुअली में यहाँ पे जब कोई पुरुष भगवत भक्त हो और स्त्री पुरुष के धर्म का पालन करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष कैसा हो? भगवत भक्त। स्त्री बस पुरुष के धर्म का पालन करे तो वो भी बहुत सम्माननीय हो जाती है। वो भी एक्चुअली भगवत भक्ति की सहायक होती है ना। और अब वो स्वधर्म को ही निभा ले, बस उतना ही उसके लिए काफी। ठीक इसी प्रकार से पिता भगवत भक्त हो, पिता भगवत भक्त हो, पुत्र बस सेवा कर रहा है, पिता की बस सेवा कर रहा है, बस सेवा कर रहा है। देखिए उसका भगवान से प्रेम तो पुनर्जागृत नहीं होगा, परंतु बहुत उच्च अवस्था में मिलेगी। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में याद कीजिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, अगर कोई ये श्रीमद् भागवतम को पब्लिश करा दे, याद है ना आपको उपास नहीं, तो मैं उसे गोलोक ले जाऊंगा, भगवत धाम ले जाऊंगा, कुछ तो बोलते हैं, राइट? याद है? तो दूसरे को बस आगे पालन करने की आवश्यकता है, शिष्य को बस आगे पालन करने की आवश्यकता है। हमारी इतनी सारी लाखों बुराइयां हैं, कैसे मिटेंगी? बस आगे पालन करें। ठीक है, बस इतना सरल है ना। तो यही है, बड़ा सरल सा मार्ग है, कोई मुश्किल मार्ग थोड़ी नहीं है। मुश्किल मार्ग लगता है सरल ना। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं।
ओके। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रहे हैं कि राज राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपनी पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती है। तात्पर्य। इस श्लोक में यज्ञेश श्रीवरधुरी शब्द सूचित करते हैं कि महारानी अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस तरह ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती है। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण, जो परम विष्णु है, द्वारका में राज्य कर रहे थे, तो कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां रहती थी। इसी प्रकार वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करती है। यद्यपि भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते हैं, देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती है और पुराने जमाने में सारे मनुष्यों की पत्नियां भी ऐसा करती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित तलाक जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए और तलाक के कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन कर देना चाहिए। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मिणी का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए, अगर गुरुजी टॉपिक इसी क्लास से मैच हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, अगर जब तक पति और पत्नी भगवत भक्त ना बने, तब तक दोनों ही पापपूर्ण कार्य कर रहा है ना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने शायद आपने नोट किया हो, मैं बता रहा था तो बोला था कि अगर कोई पति भगवत भक्त हो और पत्नी स्वधर्म का पालन करे तो उसे उच्च अवस्था प्राप्त होगी, भगवत धाम प्राप्त होगा, कृष्णा लोक प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। कृष्णा के स्थान जाने के लिए कृष्णा से प्रेम भी करना पड़ेगा। बड़ा सरल सा बात है। कृष्णा की सेवा डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। दोनों किया जा सकता है। आप डायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर लीजिए, इनडायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर लीजिए, इट्स ओके। परंतु कृष्णा की सेवा करनी पड़ेगी। परंतु आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम कृष्णा से प्रेम नहीं करते और कृष्णा के धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कैसा है ना, जैसे सॉरी आज दिन है ना, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा जोर से। मेरा कार्य है कड़वा। कृष्णा ऐसे नहीं है कि आप एक दिन भक्ति कर लो, दूसरे दिन नहीं करो तो बोलते हैं कोई बात नहीं, या सुबह कर लो शाम को नहीं कर लो, बोले कोई बात नहीं। कृष्णा है ही नहीं ऐसे। आप कृष्णा को जानते ही नहीं है। फिर कृष्णा सदैव भक्ति करवाना चाहते हैं, सदैव सदैव मेरी भक्ति करो, किसी और को नमस्कार करो, नहीं मुझे नमस्कार करो। क्योंकि ये कृष्णा ने ये बोला क्यों है, ये प्रेम है।
ऐसा नहीं है कृष्णा की भक्ति करें, कृष्णा को नमस्कार करें तो कृष्णा के फॉलोअर्स बढ़ जाएँगे। या कृष्णा को कुछ ज़्यादा खाने को मिल जाएगा। बोले कि सदैव सब कुछ जो भी खाते हो, जो भी कुछ यज्ञ करते हो मेरे को अर्पित करते हो। खाने को और यज्ञ मिल जाएगा, यज्ञ का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ कृष्णा का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्णा का नहीं है। हर स्थिति में सब कुछ कृष्णा का ही है। ठीक है? अगर हम भक्ति करते हैं तो इसमें कृष्णा का हित नहीं, हमारा हित है। हमारा हित है। हुँ। होता कैसा है कि जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं, तो हमारी सारी इंद्रियाँ तृप्त हो जाती हैं। परंतु जब हम कृष्णा की सेवा करना ही नहीं चाहेंगे, तो हम अपने इंद्रियों से ही संघर्ष करते रहेंगे। अक्सर लोग इसी प्रकार से अपने इंद्रियों से संघर्ष करते रहते हैं। हुँ। अगर आप इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, तो चाहे कुछ भी आप कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है? वापस से 5 पीएम वाली क्लास। हम बार-बार आज याद कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट बात है। आपको और कल रात की क्लास, आपको हर एक विकार से निकलना ही पड़ेगा। और देखिए मेरे पास तो एकमात्र रास्ता है। मतलब देखिए क्या है ना, अगर हम बोल दें जैसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या? सपोज़ कीजिए एक बड़ा सरल सा काम करने से आपका रोग मिट जाएगा। ठीक है? बड़ा सरल सा काम। ठीक है? हुँ। आपको बहुत बड़ा रोग है, बड़ा सरल सा काम करने से मिट जाएगा। अब डॉक्टर के पास आए हैं, हम डॉक्टर हैं, है ना? अब डॉक्टर के पास आए हैं और आप अपना रोग बता रहे हैं कि देखिए हमको ये ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है। हाँ, अब हम क्या करें? हम बस एक काम करें कि देखिए एक दवाई है, ये सुबह शाम लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। बोले, देखिए प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हैं, आप देखिए आप हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कष्ट है ना बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे हैं कम कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, हम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। एक काम कीजिए, सुबह और रात ये दवाई खा लीजिएगा और ये 3 दवाई सुबह और 3 दवाई शाम को और 3 दवाई दोपहर को और खा लीजिए। हाँ, अभी डॉक्टर अच्छे हैं। देखिए हमको 4 तरह का दवाई दी थी, है ना? बाकी जो 3-3 दवाई सुबह, दोपहर, शाम बोले ना, चीनी की गोली थी, हैं? वो चीनी की गोली थी। तबीयत आपकी वो एक-एक गोली से ही ठीक होगी। इसी प्रकार से लोग भिन्न, 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 भिन्न हमको बताइए हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? अरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, हमको ये भी नहीं होता, वो भी नहीं अरे और एक काम ये भी कीजिए, ये भी कीजिए। अरे समझिए, अगर आप हर स्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप में कोई विकार हो ही नहीं सकता, आगे की बात तो दूर है। किसी को कोई विकार हो ही नहीं सकता। पहले इसी प्रकार से पति हुआ करते थे, तो पति की बस आज्ञा पालन कीजिए। अब देखिए होता क्या है ना, हम लोग कितना भी समझदार बनने का कोशिश कर लें, देखिए ज्ञान प्रकट होता नहीं है,
ऐसा नहीं है। आज किसी डिवोटी से बात हो रहा था, बोले आप तो इतने साल से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, इतने साल से लगे हुए तो ज्ञान प्रकट हो गया। यहाँ पे तो लोग 30-30 साल से बोलते हैं, 40 साल से सो कॉल्ड शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है। तो शिला प्रभुपाद की बातें क्यों नहीं मान लेते? वो शिला प्रभुपाद की बातें क्यों नहीं मान लेता? हमको तो बहुत कम हुआ है, हम तो 40 साल उम्र भी नहीं है। नहीं, कुछ लोग तो बोलते हैं 45 साल। हाँ, 50 साल ऑलमोस्ट हो गया। 45 से तो ज़्यादा ही है ना। 77, 23 उधर हो गया, 25 इधर हो गया, 48 से तो ज़्यादा ही हो गया। जो सो कॉल्ड शिला प्रभुपाद डिसाइपल है, वो 48 साल से तो ज़्यादा ही होंगे। और 48 साल में भी बस जन्मे तो इनिशिएशन हुआ ही होगा। निश्चित रूप से 5-7 साल वो और होगा, 10 साल और होगा। एनीवेज़ 5-7 साल भी जोड़ लें, तो 48 और 7, 55 साल से ज़्यादा के होंगे ही। तो कहने का अर्थ क्या? 48 साल से शिला प्रभुपाद की बातें मान रहा है। ये बोले 48 साल से हम शिला प्रभुपाद की बातें मान, तुमको तो सब प्रकट हो जाना चाहिए। हैं? हो जाना चाहिए ना? येस, नो? आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता, कोई भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है। 2+2 4 बार पढ़ लेंगे, 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 10वीं बार पूछोगे कितना 4 हैं? ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता। हृदय जब तक समर्पित नहीं होता, तब तक गुरु वो ज्ञान तो प्रकट करेंगे, आप स्वीकार ही नहीं करोगे। गुरु तो प्रेम बरसाएँगे, प्रेम वर्षा करेंगे, आप भीगेंगे ही नहीं। गुरु तो शुद्ध मार्ग बताएँगे, आप चलोगे ही नहीं, चलोगे ही नहीं। आपको गुरु पे श्रद्धा नहीं, आप चलोगे ही नहीं, चल ही नहीं सकते। पहले बड़ा सरल-सरल सा हुआ करता था कि अगर कोई पति की आज्ञा का पालन कर ले, तब भी अपना सही मार्ग पे चल सकता है। आजकल पति लोग ही आज्ञा का पालन करते हैं। पति लोग आज्ञा का पालन करते हैं। तो एकदम विपरीत है। अब सपोज़ कीजिए कोई आतंकवादी है, उसके उसको उसको आप राजा बना दें, आतंकवादी उसको राजा बना दें, क्या होगा? सारा प्रजा का विनाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक आतंकवादी है, उसको बोल रहे हैं कि ये तो पति है मेरे, पति नहीं है, वो पतन है। क्योंकि आतंक फैला रहा है, आतंक फैला रहे हो, है ना? आतंक क्या है? जो कृष्णा कहते हैं उसके विपरीत करना, यही आतंक है और क्या? अरे हम तो बार-बार चैलेंज होने के लिए, करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। कृष्णा कोई भी एक बात बोलते हैं, आप उस एक गुण को ले आइए, कृष्णा ने ये बात बोली है, जिस संदर्भ में बोली है वो भी हाँ, बस एक बात बोली है, हम उस बात का पालन कर रहे हैं, हम में शुद्धता नहीं आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। और कृष्णा एक बात बोले, वो पालन करते हुए हम दुष्टता कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारी शुद्धता आ रही है कृष्णा से। तो जो कृष्णा की बात नहीं माने वही तो असुर है, वही पापी है, वही दुष्ट है, वही दुष्ट है। ठीक है। हम लोग तो दुष्टता पे रहते हैं, गुरु की बात, कृष्ण की बात का पालन नहीं करते, है ना? और दुष्टता कब समाप्त होगी? जब गुरु और कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, बस खत्म। इससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं। ठीक है। पहले तो बड़ा अच्छा व्यवस्था हुआ करता था, अच्छा है ना? परंतु अब के लिए नहीं बचा, अब के लिए नहीं बचा। समाज अच्छा बन जाएगा, परंतु पति को शास्त्र सम्मत बना दीजिए, पत्नी को पति का आज्ञा पालन। अब देखिए ये अवस्था ही नहीं है, मैं बार-बार बताता हूँ इस बात को। ये अवस्था है ही नहीं कि पति पति जो है वो शुद्ध रहे।
तो माताओं के पास और पुत्रों के पास, संतानों के पास, पुत्र-पुत्री कोई भी। सपोज़ करें एक पिता अच्छा नहीं है, फैमिली में एक पिता अच्छा नहीं है ना? माता के लिए पति अच्छा नहीं है, अच्छे गुण का नहीं है, अच्छे गुण का नहीं मतलब दुष्ट स्वभाव का है। दुष्ट स्वभाव मतलब कृष्ण की कई बातों को वो मानते नहीं। आजकल आप देखिए ना समाज में आप इनफैक्ट एक बात बताइए, आप लोग इतने लोगों से बात करते हैं, हैं? ठीक है? सच-सच बताइए, आपके कितने ऐसे लोग हैं जिनसे बात करते हैं, जो बोले कि शास्त्र में जो होगा लिखा हुआ है, हम उसका पालन करेंगे। कृष्णा जो बोले होंगे हम उसका पालन करेंगे। कितने हैं? गिन के बताइए। अरे! इतने ज़्यादा तो होंगे नहीं, हैं? हाँ। कितने आपके ऐसे मित्र हैं भौतिक जगत में, हैं? ये ये एसोसिएशन छोड़कर के। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, जो बोले कि अगर जो कृष्णा बोलेंगे हम उस बात का पालन करेंगे। हुँ, कोई भी माताएँ, पुरुष कोई भी। जल्दी, बाकी लोग को बताइए, जल्दी बताइए। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो बोलेंगे कृष्णा की बात और काटते हैं, अगर कृष्णा ने कुछ बोल दिया तो हम तो पालन करेंगे। हुँ, अब बताइए ऐसे गुण वाले अगर पति बन गए, हैं? तो उत्पाती तो मचाएँगे। ऐसे गुण वाले लोग अगर पति बन गए तो उत्पाती तो मचाएँगे क्योंकि सारी प्रकृति कृष्णा के अनुसार चल रही है। साफ बोल रहा हूँ, कृष्णा अगर कोई भी बात बोल रहे हैं तो उससे सद्गुण आएगा। कृष्णा की बात का पालन करने वाला कभी बुरा गुण वाला हो नहीं सकता। कोई अपराधी ये नहीं बोल सकता हम कृष्णा की बात का पालन करते हैं इसलिए अपराध कर लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुद्ध रूप से कृष्णा की बात स्वीकारते नहीं। तो अब आप सोचिए समाज में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कारण क्या है? कृष्णा की बात नहीं स्वीकारते। तो पहले तो पति ऐसा होना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत कार्य करे। फिर पत्नी इस प्रकार की हो कि पति के लिए पति की सेवा में कार्य करे और अगर ये करते हुए वो कृष्णा से प्रेम जागृत कर ले, तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुँचे। ठीक है? ये है ना? ओके, अश्लील क्षमता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अभी भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती है, चली जा रही है। तात्पर्य। महाराज क्रतु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान विमान ये दोनों ही स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थीं और पृथु महाराज निम्न लोक पृथ्वी के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर वैकुंठ लोक को जा रहे थे। ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थी वे चंद्रमा सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोकों की थी। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्याकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक है। अतः उद्भवम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ लोक इन भौतिक लोकों से परे या ऊपर है और पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची इन्हीं वैकुंठ लोकों को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए, जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। वे पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथक 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 व्यक्ति रहे। दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं।
स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब वे नीचे देख रही थी तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा। और जब वे ऊपर देख रही थी तो उन्हें दिखा वे दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह वैकुंठ लोक को जा रहे थे। यह सब दुर्विभागेन कर्मणा अर्थात अचिंत्य कर्म द्वारा संभव है। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। फलतः वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वे अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं। न ही सामान्य स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती है। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की है। तभी पति तथा पत्नी दोनों मुक्ति प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और देखिए, एक्चुअली मैं बार-बार ये बात बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद है ना, हायर प्रिंसिपल पे हमेशा फोकस तो करते थे, परंतु हाँ, ये बात भी सही है कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसी बातें की है। नॉट पब्लिकली नहीं बोला करते थे। अगर पब्लिक स्टेटमेंट अगर आप चेक करें, तो अक्सर यही बात बोलेंगे कि स्त्री को पति धर्म निभाना चाहिए। परंतु देखिए, जैसे स्थिति कैसी हो रही है, जैसे पतन का रास्ता और आगे बढ़ते जा रहा है। आज से अगर आप 30-40 साल, 50 साल पहले देखेंगे, तो स्त्रियां फिर भी शुद्धता से पालन करने का प्रयास करते थे। पति फिर भी उनको उनको डर भय भी रहता था कि सही का पालन करना है। ठीक है, आज से 50-60 साल पहले सब कोई करने का प्रयास करता था। तो आज क्या है, धीरे-धीरे पतन के मार्ग पे बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। धीरे-धीरे बहुत तेजी से अग्रसर कर रहे हैं। तो कैसा है, न पति शास्त्र का पालन करना चाहता है, न पत्नी पति धर्म निभाना चाहती है। जो हम लोग बात कर रहे थे वही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू में। तो यही बात है, अगर पति धर्म का पालन नहीं कर रहा, और यहाँ पे एक और बार लिखा हुआ था, है ना? क्या लिखा होता था? ओके, मैं दिखाऊं? यस, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये बातें मैं बार-बार बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या है, बहुत ईज़ी है ना? देखिए क्या है, समझिए, अगर मैं वो बात बोलूँ जो आपको सुनने में प्रिय लगे, ठीक है? तो बड़ा आसान होगा मेरे लिए कार्य करना, हैं? बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस, और जो कर्णप्रिय बातें हैं वही सब बोलेंगे। परंतु मुझे अपना मत नहीं रखना चाहिए और मुझे अपना मत बनाना भी नहीं चाहिए। एक प्रचारक के लिए आवश्यक है कि वो किसका प्रचार कर रहा है ये क्लियर हो, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हम किसका प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे श्री राम हुआ चाहता है, तो क्या हम श्री राम का प्रचार कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जब तक ये बात क्लियर नहीं है, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं है, प्रचारक ही नहीं है। अरे देखिए, जैसे एडवर्टाइज़मेंट आता है, टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आता है, हैं? किस चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट आ रही है? कौन से सर्फ का आ रहा है? कौन-सी कंपनी का है? क्या चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है? क्या चीज़ का प्रचार? कार का आ रहा है, कौन-सी कार का आ रहा है? क्या चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है?
प्रचार कर रहे हैं पर किसका? सामान बेच रहे हैं पर कौन-सा सामान बेच रहे हैं? ये क्लियर होना चाहिए। जब यही क्लियर नहीं है कि कौन-सा सामान बेच रहा है तो खरीदेगा क्या? क्या खरीदिएगा? आपको पता ही नहीं है कौन-सा सामान बेच रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रचारक को भी एकदम क्लियर होना चाहिए, किसका प्रचार कर रहा है। बस ऐसे ही नहीं आ गए हैं जैसे क्या होता है ना, अभी सपोज़ कीजिए ये बहुत ही आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का मैसेजेस देखते हैं? व्हाट्सएप पे आता है कभी-कभी लोग भेजते हैं। पहले पहले भेजा करते होंगे और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिस पे आता है ना? तो ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैसेजेस क्या आता है? क्योंकि किसी को अच्छा लगा या क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा कुछ बोलना। जैसे मैं आपको एक-एक अभी अभी मैसेज क्रिएट करके देता हूँ। शून्यवादी, मायावादी उन सब के लिए है। आप लोगों के लिए नहीं है। शून्यवादी, मायावादी के लिए। संघर्ष करो। जीवन का अर्थ है संघर्ष करना। संघर्ष करके जो जीतता है, उसी का जीवन सार्थक माना जाता है और जो संघर्ष ना करे, वो हमेशा हार जाता है। अच्छा लगा? गुड मॉर्निंग। हैं? अच्छा लगा? कल गुड मॉर्निंग। श्री राम हुआ अच्छा नहीं है ये। हाँ, गुड मॉर्निंग मैसेज मूर्खता है। बहुत ही जगह पे संघर्ष करते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। हाँ, हाँ, हाँ। ऊपर में लिखा आएगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। आप ऐसी बातें बोलना स्टार्ट कीजिए ना, देखिए ना आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएँगे। सब कोई वेट करेगा। आज का मॉर्निंग मैसेज क्या है? हैं? कल तो इतना अच्छा भेजे थे। आज क्या भेज रहे हैं? हाँ, एक और भेजें? अभी-अभी भेज देते हैं। हाँ। अरे बीजी में कृष्णा कहते हैं, वो थोड़ी ना मॉर्निंग मैसेज होता है। मॉर्निंग मैसेज होता है, बीजी में भीष्म पितामह कहते हैं। ये मॉर्निंग मैसेज होता है। एक और मॉर्निंग मैसेज, माँ ही संसार है। माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ के बिना जीवन व्यर्थ है ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है? फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स इस पे भी आएगा। भेज दीजिए। हैं? 3-4 दिन का मॉर्निंग मैसेज तो आप लोगों को तैयार करवा दिए। अरे ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा जी। श्रमेव जीवनम, जो शिला प्रपात बता रहे थे आज का शिला प्रपात का कोट। बस श्रम किए जा रहे हैं। फॉलोअर मिल जाएगा और फॉलोअर से भी श्रम करवाएंगे। अरे सत्य क्यों नहीं बोलते? अक्सर लोग सत्य इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अनपॉपुलर होता है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो लोग दूर चला जाएगा। तो दूर चला जाएगा तो चला जाने दीजिए। ये मालूम है कैसा है? ये ऐसा है कि देखो हम है ना एग्जाम में चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है? किसी ने ये सिद्धांत बनाया वो हम एग्जाम में चीटिंग नहीं करेंगे। दूसरा बोलता है देखो एग्जाम में चीटिंग नहीं करोगे ना तो हम सारे लोग तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। क्लास में 60 लोग हैं, 50 लोग तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। 10 लोग तुमसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। 50 लोग तो तुमसे बात नहीं करेंगे। अब क्या कीजिएगा? चीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है। ये गलत बात है। ठीक है? तो सत्य बोलिए, सत्य जानिए, सत्य सुनिए, नहीं जानना। सत्य नहीं जानना।
ये कष्ट है, समाज में ये कष्ट है। तो यही है कि पति कोई शुद्ध होता नहीं है, पत्नी शुद्ध धर्म का पालन कर नहीं सकती, पतिव्रता स्त्री होकर के कोई लाभ नहीं है, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, पहले तो हो ही नहीं सकते और दूसरा लाभ भी नहीं। कोई बोले ना हम पतिव्रता, अरे छोड़िए पतिव्रता, हमको ये बता दीजिए कोई और व्रता बता दीजिए। अचानक से आपकी शादी तो आज हुई होगी, पर अभी तक आपका 18-20 साल जो भी है ना, जीवन जिए होंगे, तो कोई और व्रता बता दीजिए, पिता व्रता बता दीजिए, भाई व्रता बता दीजिए, हैं? कि भाई के धर्म का पालन तो कर रहा है, पिता के धर्म का पालन तो कर रहा है, माता के धर्म का तो पालन कर। अरे कोई एक संबंध नहीं है, ये मूर्ख बनाने वाली बात है और मूर्ख अपने आप को बनाते लोग। हम पतिव्रता हो जाएँगे, नहीं हो सकता इस भौतिक जगत में। और ये भी कोई पतिव्रता, अगर देखिए पृथु महाराज तो शुद्ध भक्त है, और ना सिर्फ शुद्ध भक्त है, भगवान है। तो हम पतिव्रता तब तक हो ही नहीं सकता, प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसको जितना बोर्ड में चिपकाना है, जहाँ चिपकाना है चिपका लीजिएगा, याद रखिए। हम पतिव्रता तब तक हो ही नहीं सकते, जब तक पति कृष्णा या कृष्णा के फॉलोवर ना हो। कोई भी पतिव्रता हो ही नहीं सकता। कोई भी पतिव्रता हो ही नहीं सकता। क्योंकि समझिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा समझिए। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए कोई पत्नी है बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, और कोई पति भगवत भक्त नहीं है, कृष्ण की बातों का पालन नहीं करता। पत्नी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आप पालन नहीं करते, हम तो आपकी अच्छी पत्नी बन कर के रहेंगे। हम आपका सारा सेवा करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं कर सकते। समझिए, सारी प्रकृति किसके 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 कहे पे चल रही है? किसके कहे पे चल रही है? किसके आदेश पे चल रही है? सारी प्रकृति किसके आदेश पे चल रही है? हैं? सारी प्रकृति कृष्णा के आदेश पे चल रही है। सही बात है। कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके। सब कुछ कृष्ण के आदेश पे चल रहा है। अब कोई पत्नी चाह ले कि हम कृष्णा के आदेश पे नहीं चलें और किसी और के आदेश पे चल लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकृति में प्रत्येक जीव कृष्णा के कहे पे चल रहा है। क्योंकि वो कृष्णा की बातों का पालन नहीं करना चाहते, दूसरे तरीके से आनंद भोगना चाहते, दूसरे तरीके से कष्ट भोगना चाहते, वो अपने ही स्वीकार करते हैं। माया देवी के प्रभाव में वो गलत रास्ते चलते हैं। परंतु अभी भी वो कृष्णा के आदेश पे ही चल रहे हैं। पत्नियां जो हैं, वो किसी पति के आदेश पे नहीं चल सकती है। वो कृष्णा की ही आदेश पे चल सकती है। क्योंकि सारी प्रकृति कृष्णा की आदेश पे चल रही है। इट्स लाइक कोई एक व्यक्ति, कोई एक पति, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं हिरण्यकशिपु, ठीक है? हिरण्यकशिपु ने स्वयं चाहा कि मैं भगवान से द्वेष करूं। अब पत्नी तो भगवान से उस प्रकार द्वेष नहीं कर सकती ना, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष करता है। आप भी भगवान से उस प्रकार से द्वेष करना चाहते हैं। ये मालूम है, कुछ कुछ वैसा है जैसे अ, धृतराष्ट्र अंधा है तो गांधारी बोले हम भी पट्टी बांधेंगे। अरे ठीक है आप पट्टी बांध लीजिएगा, परंतु पट्टी बांध करके आप उस प्रकार से जीवन नहीं जी सकते। आप जीवन जीने का अनुभव कर सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, परंतु आपकी स्थिति बदल नहीं जाती है। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, गांधारी एक बार आँख कान की पट्टी खोलती भी है ना?
दुर्बुद्धि दुर्योधन को आशीर्वाद देने का भी प्रयास करती है, वो भी काम नहीं करता। परंतु कोई कितना भी अपने प्रयास से चल ले, कोई एक स्वतंत्र इच्छा से भगवान से द्वेष करता है या भगवान की स्थिति से द्वेष करता है या भगवान की कोई एक प्रकृति से द्वेष करता है, कोई एक विकार है, कोई कितना भी फॉलोवर बन जाए, वो सेम विकार ला ही नहीं सकता। इसमें भी अपूर्ण इंद्रियाँ आएँगी। सपोज़ कीजिए ये हिरण्यकशिपु है, ठीक है? और हिरण्यकशिपु 30 डिग्री या फिर 30 यूनिट भगवान से द्वेष करता है, ठीक है? नहीं, हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा डीमन है। चलिए 99 99 यूनिट भगवान से द्वेष करता है, ठीक है? अब कोई भी हिरण्यकशिपु का चाहे फॉलोवर हो जाए, वो 99 यूनिट भगवान से द्वेष नहीं कर पाएगा। अब पूर्ण इंद्रियाँ है ना, आप 99 को टारगेट करने जाइएगा तो 98.9 पे रुक जाइएगा, 99.1 पे पहुँच जाइएगा। 99 का 99 आप जा ही नहीं सकते हो, यही आपकी अपूर्ण इंद्रियाँ है। तो कोई अगर फॉलो करना भी चाहेगा, क्योंकि आपकी अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, आप ठीक उसी प्रकार से चलना चाहोगे, फिर भी नहीं चल पाओगे। चल ही नहीं पाओगे, तो चल कब पाएँगे? चल कब पाएँगे? जब कोई भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है ना, भगवान दूसरे को भी उसी मार्ग पर ले आएँगे। जैसे कोई गुरु का फॉलोवर बन जाए और गुरु को फॉलो करने का पूर्ण प्रयास करे, तो भगवान दूसरे शिष्य को भी उसी रास्ते ले जाएँगे। आर वी ऑल गेटिंग दिस? समझ में आया नहीं आया? कोई पत्नी पतिव्रता हो ही नहीं सकती। यस, बाकियों को समझ आया? असली क्षमा तो इसमें नहीं समझ आया, इट्स ओके। ओके, यस। एक बार फिर से आते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है ना? परंतु समझिएगा आपको अ, क्योंकि आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप लोग समझिए, ठीक है? सपोज़ कीजिए हाँ, हाँ, एक पत्नी है, ठीक है? वो पति को फॉलो कर रही है और पति को कैसे फॉलो कर रही है? पति जितना धन कमाएगा उतना हम भी कमाएँगे, है ना? तरह-तरह से पति को फॉलो किया जा सकता है। अब एक फॉलो का करने का एक तरीका बता रहे हैं। पति जितना धन कमाएगा उतना ही कमाएँगे हम भी, ठीक है? एक काम करे पति काम कर रहा था कि पत्नी भी बहुत श्रद्धा से, बहुत डेडिकेशन से पति जैसा ही बुद्धि रख करके, पति जैसी ही स्थिति में रह करके, पति जैसे ही वातावरण में रह करके, पति जैसा ही बिज़नेस करके, पति जैसा ही पैसा कमाना चाह रही है। अब क्या दोनों का बैंक अकाउंट में सेम पैसा हो सकता है? संभव है? सॉरी, दोनों का पति-पत्नी दोनों है। दोनों सेम बिज़नेस कर रहे हैं। हैं? दोनों को सेम जैसा क्लाइंट मिलेगा। सेम जैसा इनकम एक ही पॉइंट पे, एक ही समय पे, एक ही बैंक अकाउंट में रहेगा। मतलब इसके भी बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा, उसके भी बैंक अकाउंट में इतना ही पैसा। मतलब 10 करोड़ 21,98,521 रुपए और उसमें भी उतना ही। ऐसा होगा? इम्परफेक्ट सेंस। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, उनके बराबर तो नहीं होगा। उनसे ऊँचा हो सकता है, उनसे नीचा हो सकता है, उनके बराबर कैसे होगा? ठीक है? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप किसी को भी कॉपी करने का भी कोशिश कीजिए ना, एग्ज़ैक्ट कॉपी आप बन ही नहीं सकते। किसी का कॉपी नहीं बन सकते। तो अगर पत्नियाँ बोल दे कि पतिव्रता बनेंगे, पति को फॉलो करेंगे, पति की आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। आपकी अपूर्ण इंद्रिय, आप कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं? पूर्ण कब होगी और कब फॉलो कर सकते हैं? जब पति भगवत फॉलोअर, भगवान का फॉलोअर है, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है। पत्नियाँ भी गुरु की आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार चल रही हैं। हाँ, हाँ। अब चाहे भगवान को डायरेक्टली बहुत सेवा ना करे, पति की ही सेवा करे, परंतु भगवान के ही कहे अनुसार। जैसे कोई पत्नी है, कोई स्त्री है, 2 प्रकार से पति की सेवा कर सकती है। एक सेवा ऐसे हो सकती है, हम भगवान को बिल्कुल नहीं जानते,
ये बोलने की बात नहीं है, हृदय में अनुभव करने की बात है। हम एकदम नास्तिक हैं और हम पति के बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। संभव ही नहीं है, लिख लीजिए, संभव ही नहीं है। परंतु दूसरी स्थिति, पति भगवत भगवत भक्त है, सेम सेम स्थिति है। पत्नी क्या जाने कि भगवान ही लक्ष्य है, परंतु हमसे तो कुछ हो भी नहीं पाता है। मेरे पति बहुत अच्छे भगवान के सेवक हैं, अब हम क्या करें? हम बस पति की सेवा करते हैं। अब ये जो पत्नी है, वो भगवत भक्ति के मार्ग पे है। अगर कोई भगवत भक्ति कर रहा है और आप उसके सेवक ही बन जाइएगा, तो आप अपने आप भक्ति कीजिएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। शुद्ध भक्ति आएगी, वो दूसरी बात है, वो आगे की बात है। परंतु बस कोई भगवत भक्ति कर रहा है, उसकी सेवा कर दीजिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे एक एक भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो डेली जाते हैं, डेली कभी दूध पिलाते हैं, शायद चाय पिलाते हैं वो, है ना? कभी दूध पिलाते हैं, कभी चाय पिलाते हैं, कभी सर्दी गर्मी आ रहा है, वो छाछ पिलाते हैं। किसको? परिक्रमा मार्ग में जो चलते रहते हैं, पैदल पैदल लोग चलते रहते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक भी भगवत भक्त हो और वो बस पी ले, सेवा को स्वीकार कर ले, मात्र इनकी सेवा को स्वीकार कर ले, तो ये अपने आप भक्ति करेंगे। इनको भक्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर वो भगवत भक्त हो, यही होता है, अज्ञात से कृत्य यही होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर्सनली मैं एक एक को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं। इसीलिए बोलते हैं, भक्तों की सेवा कीजिएगा तो भक्ति कीजिएगा और भूखों की सेवा कीजिएगा तो क्या मिलेगा? सत्वगुण। उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, भौतिक आसक्ति होगी। हैं? अगर सपोज़ कीजिए आप भौतिक लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप 10 लोगों को खाना खिलाएँ, आपको 10 लोगों का सत्वगुण अच्छा कर्म भी मिल लिया, है ना? अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिली। अब अगर मौका मिले तो आप क्या कीजिएगा? कल 20 लोगों को खिलाइएगा, 50 लोगों को खिलाइएगा, 100 लोगों को खिलाइएगा, यही कीजिएगा ना। और सत्वगुण, इससे मिलेगा क्या? और भौतिक जगत में आसक्ति। आप और काम करना चाहते हैं ना, किसके लिए? इस जगत के लिए। और अगर यही कार्य आप करें कृष्ण के लिए तो भक्ति होती है। यही कार्य इस जगत के लिए करें तो आसक्ति होती है। वही कार्य अगर कृष्ण के लिए करें तो भक्ति होती है। ये बस इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाने की बात है। आज 5 पीएम वाली क्लास में यही जाने थे। इंद्रियां जब तक कृष्णा के लिए नहीं लगेगी, तब तक कष्ट ही देगा, कष्ट ही मिलेगा, ये अपराध है। आप छोटे से छोटा, अभी 10 बजने वाला है, आप छोटे से छोटा एग्जाम्पल देने के लिए तैयार रहिए। कोई भी एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल, जहाँ पे इंद्रियां हम कृष्णा के लिए नहीं लगा रहे, कोई भी एक इंद्रियों के बारे में जानिए। अब बोलिए हम ये इंद्रियां कृष्णा के लिए नहीं लगा रहे, कहाँ अपराध है? मैं दिखाऊंगा कहाँ अपराध है। मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ सिन, ये पाप है। अगर हम इंद्रियां कृष्णा के लिए नहीं लगाए तो ये पाप है। अगर किसी को दृष्टि नहीं है, कोई नहीं देख पा रहा है, बिना किसी संशय के बार-बार पूछिए। एक-एक इंद्रियां, हर कोई इंद्रियां, हर स्थिति में कृष्ण की सेवा की होनी चाहिए। हम नहीं लगाते। तो गुरु का कार्य यही है। पहले पति का कार्य होता था, पहले राजा का कार्य होता था। ना पति काम कर रहे हैं, ना राजा काम कर रहे हैं। बच्चा बस एक ही है। आज गुरु के नाम पे भी गुरु नहीं मिलते। यही बात सही है। तो कोई बिरला ही मिलता है। परंतु इस पे मैं तो चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी ऑथेंटिसिटी बाद में जानिएगा, क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है। हम तो श्रील प्रभुपाद के लिए प्रूव करने के लिए तैयार हैं। श्रील प्रभुपाद की एक-एक कही गई बात, एक-एक कही गई बात परफेक्ट है। उसमें कोई द्वंद नहीं है।
वो सारी बात कृष्णा तक ले आ रही है। तो कोई डुअलिटी नहीं है, ठीक है? तो मेरी ऑथेंटिसिटी तो बाद में जानिए। मेरी ऑथेंटिसिटी तो यही है, मेरी शुद्धता तो बस इतनी ही होगी, अगर होगी तो, इतनी ही होगी। मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करने का प्रयास करूँ। श्रील प्रभुपाद मुक्तात्मा। हुँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए भी श्रील प्रभुपाद ही शब्द यूज़ होता है। ऐसे तो प्रभुपाद सबको ही है। गुरु शिष्य परंपरा में जो भी गुरु हैं, सब प्रभुपाद हैं, है ना? पढ़े थे ना डेफिनेशन प्रभुपाद का, तो सब प्रभुपाद है। परंतु हाँ, जिनको हम इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद कोट में भी लिखते हैं। तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए। अब थोड़ा नाम थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखें। तो यही है कि हर स्थिति में सब कोई भगवान की ये अ, कृपा को स्वीकारता है। तो क्यों नहीं आज हम लोग बात कर रहे थे साधु गुरु शास्त्र की, वाचाय हो प्रत्यय हो। बहुत एफर्ट से और बहुत मेरे को ऐसा लगता है लोग का पढ़ने का क्षमता कम होते जा रहा है, दृढ़ता से पढ़ते नहीं है, ध्यान से पढ़ते नहीं है। ये आप लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। परंतु अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये बड़ा गलत है। तो आज वाचा में भी हम लोग यही जान रहे थे क्या कि साधु, गुरु और शास्त्र, है ना? साधु और गुरु और शास्त्र ही हमको उभार सकते हैं। अगर साधु, गुरु और शास्त्र नहीं हो, तो हम बद्ध जगत में ही सड़ते रहेंगे। हमें कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। तो ये बिल्कुल सबको ये ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या आप साधु, गुरु, शास्त्र की बातें मान रहे हैं? और साधु, गुरु, शास्त्र की बात कैसे मानेंगे? देखिए साधु और गुरु हमेशा शास्त्र की बात बोलते हैं और शास्त्र वही है जो कृष्णा बोलते हैं। तो साधु और गुरु हमेशा कृष्णा की बात बोलते हैं और साधु और गुरु कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। साधु और गुरु आंशिक रूप से कृष्णा ही समझ लें तो गलत नहीं। तो अगर साधु और गुरु या तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे दिखाइए ना, मुझे भगवत भक्त दिखाइए ना, मैं तो एकदम ओपनली चैलेंज करता हूँ। मुझे भगवत भक्त दिखाइए ना, जो साधु की बात मानता हो, जो गुरु की बात मानता हो, जो शास्त्र की बात मानता हो, कोई दिखाइए ना, कोई बताइए ना, जो कृष्णा की बातें मानता हो, जो गुरु की बातें मानता हो, कोई दिखाइए ना। आज के दिन में कली काल का यही प्रकोप है। ना तो पति अच्छा है, ना तो पिता अच्छा है, ना तो गुरु ही अच्छा है। विरला कोई मिल जाता है। इसी प्रकार से विरला पति भी अच्छा होगा, हैं? हम लोग देखते हैं भगवत भक्त पति पत्नी दोनों हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि पति अभी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। परंतु हम मेरा निवेदन सभी से यही है, अगर कोई पति पत्नी दोनों भी जॉइन करते हैं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए कि अ, पत्नी को बोलिए आप मेरी सेवा कीजिए। कल भी क्लास में बताया था एकदम क्लियरली जानिए, पत्नी को हमेशा बोलिए गुरु की सेवा कीजिए। कैसी? वाणी सेवा और गुरु की वाणी सेवा करते हुए मेरी सेवा कीजिए। क्या होता है देखिए समझिए हम सभी पतन से भरे हुए हैं, इस भौतिक जगत में। कल के दिन हमारा पतन हो गया, हम गलत रास्ते चल दिए तो फिर क्या होगा? ऐसे तथाकथित पति जो अभी सही रास्ते तो हैं, तथाकथित इसलिए बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई पति नहीं है, सब कोई तो पत्नी है, कृष्ण की पत्नी है। भौतिक जगत क्या है? इस जगत में सब कोई कृष्ण की पत्नी है, सब कोई कृष्ण का अंश है। पर अगर
किसी दिन पति भटक गए तो क्या करेंगे? पत्नियाँ भी भटक जाए। जब आप पत्नियों को इस प्रकार का आदेश देंगे, आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मेरी सेवा कीजिए। अब ना तो आप भटक सकते हैं, ना पत्नी भटक सकती है, ना दोनों का मार्ग भटक सकता है। परंतु जब तक स्वतंत्रता बनी रहेगी, भटकाव बना रहेगा। जैसे ही स्वतंत्रता समाप्त, वैसे ही भटकाव भी समाप्त। भटकाव तभी तक है जब तक स्वतंत्रता है। इसीलिए भटकाव का सारा दरवाजे ही बंद कर दीजिए। सारा दरवाजा बंद कर दीजिए। हम भटक ही नहीं सकते। तो जब तक हम डेडिकेटेड हैं, तब तक तो नहीं भटकेंगे और डेडिकेशन जैसे ही कम की है, वैसे ही भटक सकते हैं। हमेशा गुरु की बात पे श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग फेथ, और तभी भक्ति होती है। अब गुरु और कृष्णा पे अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं है। आज भक्ति कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 6 महीना कर रहे हैं, 6 साल कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप भक्ति को छोड़िएगा। आप कितना भी कल्पना कर लीजिए, आप छोड़िएगा। प्लीज समझिए, हम लोग डेली प्रेयर करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरु कृपा करते हैं तो कृष्णा मिलते हैं। गुरु कृपा नहीं करेंगे तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। आप कितना ही कल्पना कर लीजिए, कृष्णा नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो कृष्णा पाना है, हैं? तो प्रेयर करते नहीं क्या? कृष्ण प्राप्ति हो जहां होत। तो गुरु आरती में भी है, हैं? जो गुरु पूजा में भी है और गुरु अष्टक में भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना? हमारा गुरु शिष्य परंपरा यही है। तो समझिए, हम में कोई शुद्धता नहीं है। हम में शुद्धता आई है गुरु से, हम में शुद्धता आई है कृष्णा से। हम गुरु का मार्ग छोड़ देंगे तो कृष्णा भी छूटेंगे। गुरु का मार्ग छोड़िए, कृष्णा छूटेंगे नहीं छूटेंगे। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। कब? है ना? तो गुरु को छोड़ दीजिए आप। कृष्णा आपके हाथ में नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि कृष्णा स्वयं भगवत गीता में यही बताते हैं। कल भी बात कर रहे थे, कृष्णा स्वयं भगवत गीता में यही बताते हैं। और कोई मार्ग दिए ही नहीं है। कृष्णा ने भगवत गीता में एक मार्ग तो ये दिया है, दूसरा मार्ग दिया ही नहीं है कि आप मेरे बारे में कैसे जान सकते हो, है ना? कोई और मार्ग नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर कहीं की कोई कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो, प्लीज बताइएगा। कल बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था, उससे संबंधित हो बिल्कुल बताइए, आज से संबंधित हो बिल्कुल बताइए, जो भी जैसा भी टॉपिक, संकोच मत कीजिएगा, जो भी जिज्ञासा है पूछिए। और किन्हीं की कैसी भी जिज्ञासा है वो पूछ लीजिए। हिमांशु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ स्वामी नाम श्रील की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री श्रीधर भक्त की जय। जय। गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम
हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकज जी। हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं भी कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कौन है? आज की सीसी क्लास से सबमिसिव इंक्वायरी है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। आपने बताया कि स्त्री अपने पति के सामने ही नग्न हो सकती है। मेरी जिज्ञासा ये है कि लस्ट से डिफरेंट कैसे है? देखिए समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट 5 पीएम वाली क्लास में बताया था। फिर से एक और बार जानिए। ये सब डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, परंतु एकदम एकदम क्लियरली जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या कैसे निकलना है। शास्त्रों के अनुसार, और शास्त्र ही पढ़ रहे थे, शास्त्र में लिखा हुआ था, स्त्रियां अपने पति के सामने ही नग्न रह सकती। मैंने नहीं बताया था, तो मैंने नहीं बताया था, ये चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ। स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि देखिए, दो बातें हैं। पति जो है वो स्वामी होता है, सबके स्वामी कृष्णा है, परंतु पत्नी के स्वामी पति है। ऐसा क्यों बनाया गया है? ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि पत्नी स्वभाव से सेवा करती है। पत्नी के पास जो भी होता है ना, वो हमेशा सेवा करती है। स्वभावतः पत्नी करुणामयी होती है। स्वभावतः पत्नियां कष्ट हरने का कार्य करती है। जो भी कष्ट होगा, परिवार में किसी को भी कष्ट होगा, पत्नियां, माँ, है ना, स्त्रियां कष्ट हरने का कार्य करती है। ठीक है। अब देखिए कैसा होता है ना, अब ये स्वभाव है, तो कैसा होता है कि वो भटक भी जाती है। तो इसीलिए कोई स्वामी हो जिसकी वो सेवा करे, क्योंकि उनका हृदय है सेवा करने का, तो किसकी सेवा करे? परम स्थिति में कृष्णा की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए देखते हैं माताएं अधिक भक्ति करती है। क्यों? क्योंकि सेवा करने का भाव है। परम स्थिति पता है कृष्णा, मार्ग सही होना चाहिए। मात्र ये पता हो जाना कि परम सेवा तो कृष्णा की होनी, उससे काम नहीं चलेगा। इसी के लिए क्या है, अगर देखिए मैं अगर शब्द यूज कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे क्यों। अगर स्त्रियों में विकार है, इंद्र तृप्ति का विकार है, तो उसको पति की ही सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं सामाजिक तौर पे लोग सबसे अफिलिएशन चाहता है। जिससे पत्नियों का, स्त्रियों का एक स्वाभाविक व्यवहार होता है। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? तो ये किससे जानना चाहती है? ये पति से जानना चाहिए। अगर किसी और से बात जानने का हृदय है, तो डेफिनेटली ये भी काम वासना जैसा ही है। एक्चुअली में अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो ये भी काम वासना है। किसी और से हमको अप्रिसिएशन मिलने का, कोई भी हो, एक स्त्री से भी, ये भी एक काम वासना का ही विस्तारित रूप है। ठीक है। आप सुंदरता क्यों क्यों सुंदर आप क्यों जानना चाहती हैं? है ना? शरीर का आकर्षण, यही है ना? अब शरीर से तो आपको अपने पति को ही आकर्षित करना चाहिए। तो होता कैसा है कि अगर स्त्रियां अपने पति के प्रति समर्पण करें, तो होगा क्या कि ये दोनों साथ में मिल करके अपने काम वासना को शमन करें, एंड करें। यही है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का अर्थ है पति और पत्नी साथ रहें और काम वासना को अंत करें। हर स्थिति में काम वासना सभी की अंत होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगा। निश्चित रूप से गुरु कृपा करते हैं, है ना? कृष्णा भी कृपा करते हैं। अगर आप में थोड़ा विकार रह जाए, निश्चित रूप से वो लोग, गुरु और कृष्ण, आपका
आपकी मदद करते हैं, परंतु स्थिति तो यही है। अब उनकी आयतों की कृपा हो जाए वो अलग है, परंतु स्थिति तो यही है। सारे विकारों को समाप्त करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है? पूर्ण रूप से ये विकार को समाप्त करना पड़ेगा। ये गंदगी है, मलिनता है, इसको समाप्त करना ही पड़ेगा। शून्य दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अ, जब गृहस्थ आश्रम होता है और अगर ये नहीं होता तो क्या होता है? तो गृह में ही होता है। अगर पति-पत्नी मिल करके एक-दूसरे का इंद्रिय अनुभूतियों को शुद्ध नहीं करना चाहते, इंद्रिय अनुभूतियों को और जागृत, प्रज्वलित करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या होता है? तो गृह में होता है। इज़ दैट क्लियर? गृहस्थ और गृह में भी अब समझ में आ रहा होगा। यस, समझ में आ रहा है? हम लोग शास्त्र में बस पढ़ते थे गृहस्थ और गृहमेधी, गृहस्थ और गृहमेधी, हैं? उसका रियल अर्थ यही है, ठीक है? तो गृहस्थ बनना है। गृहमेधी तो कभी शास्त्र में अलाउड ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार बताया भी है गृहस्थ होता है, गृहमेधी अलाउड नहीं है, ठीक है? इज़ दैट ओके? आंसर हुआ? राघव प्रभु जी समझ में आया? हुँ, समझ में आया? लस्ट से निकालना है, ठीक है? लस्ट से निकालना है, लस्ट में डालना नहीं है ना? काम वासना में डालना नहीं, काम वासना से निकालना है, ठीक है? ओके? प्रभु जी अगर पति भगवत भक्त हो और पत्नी नास्तिक हो, पति भगवत भक्त है और पत्नी नास्तिक है, ओके? पर किसी तरह से पत्नी को पता नहीं है कि पति भगवत भक्त है और पत्नी सेवा कर रही है, तो क्या पत्नी को कुछ फ़ायदा होगा आध्यात्मिकता में? आध्यात्मिकता में नहीं, गुणों में सुधार होगा, गुणों में सुधार होगा। कोई नास्तिक है, वो भगवत भक्त की सेवा कर रही है, तो गुणों में सुधार होगा बस, इतना ही होगा। ठीक इसका विपरीत होता है आजकल, ठीक विपरीत होता है जब पति गड़बड़ हो तो, है ना? इसीलिए हम लोगों को और शुद्धता से भक्ति करनी चाहिए। ऐसे कैसा होता है, नॉन डिवोटी एसोसिएशन मना किया गया है, पति कैसा है, पति नास्तिक है या पति कृष्णा से द्वेष करता है, ठीक है? पत्नियाँ तो भक्त है, पत्नियाँ स्वाभाविक रूप से सरल होती हैं, अभी बताया ना? तो उनका हृदय कोमल होता है, वो सेवा करना चाहती है, पता चल जाता है कृष्णा की सेवा करनी है। अगर सही मार्ग पता चल भी गया, तो होता कैसा है, क्योंकि उनका निर्धारित कर्तव्य है पति की सेवा करना। अब वो अगर थोड़ा-सा भी उनमें थोड़ा-सा भी अशुद्धि रह गया कि हम अपने पति का हित चाहते हैं, हम कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, निर्धारित कर्तव्य इसलिए नहीं कर रहे हैं, मेरा पति, थोड़ा-सा भी ऐसा कर दिया, तो होगा क्या, मात्र उसी कारण से उनमें बहुत सारी मलिनता, ठीक है? और हाँ, इसका ठीक उल्टा जो अभी जिज्ञासा पूछी गई थी, तो फिर क्या होता है, फिर पत्नियों को फिर और अच्छे से और शुद्धता से भक्ति करनी होती है। परंतु जब वो ये बात समझ लें कि सब कोई कृष्णा के ही अंश हैं, ठीक है? तो चाहे कोई दुष्ट भी हो, है ना? उसकी सेवा भी करेंगे, तो क्या होगा, दुष्ट भी बदल जाएगा, है ना? दुष्ट की सेवा भी करेंगे तो दुष्ट भी बदल जाएगा, ठीक है? परंतु जब उनको अटूट श्रद्धा हो, और ये करीब-करीब नित्य सिद्ध वाली अवस्था है, ठीक है? डिड आई एक्सप्लेन? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। आज जो 5 पीएम वाली आँख बहुत दर्द कर रहा है अचानक से, कभी-कभी हो जाता है। आज जो 5 पीएम वाली क्लास थी और कल जो 9 पीएम वाली क्लास थी, टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट थे, ठीक है? डिफिकल्ट इसलिए थे क्योंकि लोगों को शुद्ध अवस्था में स्थित होना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर शुद्ध अवस्था में स्थित नहीं होंगे तो तब तक भगवत प्राप्ति तो नहीं। बस एक इमेजिनेशन, बस एक बोलते रहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। आपको बस लग रहा है, इल्यूजन में है।
भटक लीजिए, भटकने के बाद यही समझ में आएगा कि अभी भक्ति नहीं। ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। यस। ओके। Hare Krishna Guruji, it is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Prescribed duties according to one's nature are never affected by sinful reaction. भगवत गीता 18.47 तो भगवत गीता 18.47 में क्या लिखा हुआ है? हमको अपना कार्य करना, और अगर इसको ऐसा बोले हम अपना स्वधर्म का पालन करें, उससे वो अच्छा है दूसरे का धर्म का पालन करने से। हम अपना कार्य करें वो अच्छा है दूसरे का कार्य करने से। ठीक है, हमको अपना कार्य करना चाहिए, अगर वो हम त्रुटिवश भी कर रहे हैं परंतु हमारा कार्य है हमको करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई कार्य करते हुए त्रुटि भी हो जाए तो उसका कोई पाप कर्म का पाप इफेक्ट नहीं हो, त्रुटि हो गया। गुरु जी लास्ट लाइन समझ में नहीं है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी सिंफुल रिएक्शन इफेक्ट नहीं होती है, टेररिस्ट की प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी सिंफुल रिएक्शन, टेररिस्ट की प्रेस्क्राइब ड्यूटी है नहीं, टेररिस्ट की प्रेस्क्राइब ड्यूटी है नहीं, टेररिस्ट होना प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ही नहीं। प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या होता है? ये आतंकवादी का कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी होता है? बड़ा मूर्खता वाला जिज्ञासा है। टेररिस्ट को ये शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, कोई सत्य का पालन नहीं कर रहा है, कोई शुद्धता, कोई 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 किसी प्रकार का शुद्धि का कोई कार्य नहीं कर रहा है। ऑल प्रेस्क्राइब ड्यूटीज आर अकॉर्डिंग टू शास्त्र। देखिए क्या होता है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का अर्थ क्या है? निर्धारित कर्तव्य। निर्धारित कर्तव्य किस लिए है? निर्धारित कर्तव्य किस लिए है? क्योंकि आपको कोई ना कोई संबंध दिया गया है, क्योंकि आपको कोई ना कोई कार्य दिया गया है। टेररिस्ट को कोई कार्य दिया नहीं गया, टेररिस्ट ने कार्य चुना है। आपको कोई, जैसे सपोज कीजिए, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों में कृष्ण ने बांटा। अब जिसको धन कमाने की क्षमता दी हो वही धन कमा सकता है ना, और तो धन कमा नहीं सकता। परंतु कृष्णा ने ये थोड़ी ना बोला है कि कोई शास्त्र के विपरीत कार्य करे, तो निर्धारित कर्तव्य थोड़ी ना है, अनिर्धारित है वो, अनियंत्रित अनिर्धारित कर्तव्य है। प्रेस्क्राइब्ड क्या है? जो निर्धारित है, आपको करना ही है। अब कोई पुत्री रहती है माता के साथ, पुत्री को मां का सेवा करना ही है, ये विकल्प नहीं दिया गया है, ये विकल्प नहीं दिया, तुम सेवा कर भी सकती हो अथवा नहीं भी कर सकती हो, ये विकल्प नहीं है, क्योंकि ये निर्धारित है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये करना ही है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धर्म होते हैं, बहुत बहुत कर्म होते हैं जो निर्धारित है। किसके द्वारा निर्धारित है? कृष्णा द्वारा निर्धारित है, शास्त्र द्वारा निर्धारित है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित, और जो निर्धारित है उसको कीजिए। हरे कृष्ण, जो भी निर्धारित है उसको कीजिए। हम कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, परंतु हमको अपना कार्य करना है, हमको दूसरे का कार्य नहीं करना है ना, हमको अपना कार्य करना। जैसे कोई, आजकल यूट्यूब का जमाना है ना, कोई यूट्यूब पे देखने लग गया कि डॉक्टर कैसे काम करता है,
तो अब क्या करने लग गया? एक मैंने पढ़ा था, क्या? किसी ने भेजा था मेरे को कुछ और sarcastic तरीके से, मतलब किसी और के लिए भेजा। बता रहा था कि कोई है, आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है? हाँ, कि कोई है जो अपने से खुद का ऑपरेशन कर लिया। हाँ, अपने से खुद का ऑपरेशन कर लिया। पढ़ा है? कभी सुना है? इस प्रकार का एक खबर पढ़ रहे थे। किसी ने भेजा था, मैंने बस हेडलाइन पढ़ा। वो फ़ोटो-वोटो डाला हुआ था। फिर कहीं पे कुछ लिखा होता है हेडलाइन में कुछ-कुछ। मैंने कहा बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं समझने की आवश्यकता है। पर समझिए, अगर सपोज़ कीजिए हम यूट्यूब पे वीडियो देख लिए और हमको नहीं, आपको नहीं हुआ, परंतु किसी और को कोई पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है? अब यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कि पैर का ऑपरेशन ऐसा होता है, ऐसा कट लगाते हैं, ऐसा ये खून निकालते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और खुद से ही काट करके ऑपरेशन करने लग जाए। हैं? वो करेगी, अरे हम डॉक्टर के क्या जाएँगे, हैं? डॉक्टर के क्या जाएँगे, हम घर पे बैठे-बैठे ऑपरेशन कर लेंगे। ठीक है, जाएँगे, आएँगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे, है ना? हाँ, घर पे बैठे-बैठे अपना ब्लेड लाएँगे, ठीक है? पानी से गरम करेंगे, अपने ही हाथ से काट लेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे, सील लेंगे, ठीक है? हाँ, बस ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये आपका निर्धारित कर्तव्य नहीं है, ये अनिर्धारित है। ये शास्त्र में नहीं है, ये ठीक शास्त्र विपरीत है। ये अलाउड थोड़ी ना है, ये किसी को करना अलाउड। तो आपका जो निर्धारित कर्तव्य है, वो करते समय, जैसे एक पुत्री है, माँ की सेवा करने वाला एग्ज़ाम्पल था। अगर वो माँ की सेवा करते हुए कुछ कुछ त्रुटि भी कर देती है, परंतु वो उसका निर्धारित कर्तव्य है, वो कर कर रही है, परंतु कुछ त्रुटि हो गया, कुछ गलती हो गई, तो उससे भी पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा, असुविधा होगी उससे, पर पाप नहीं होगा। इट्स ओके, ओके, ठीक है? तो हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, ठीक है? यस, हाँ, ये सभी को समझ में आया। राघव प्रभु जी। हुँ। हरे कृष्णा, किसी को क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? हुँ, अक्सर मिस हो जाता है। आँखें ऐसी, ब्लेम इट ऑन आइज़। हैं? अरे कहीं तो दोषारोपण करेंगे। आँखें खराब, आँखें खराब। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है, कुछ समझाना है? नहीं? हरे कृष्ण। सॉरी, कोई और जिज्ञासा है किसी की? हुँ, हुँ, निर्धारित कर्तव्य। बोलना बड़ा आसान होता है, निर्धारित कर्तव्य की बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर देखिए क्या है, मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूँ, सारी कठिनाइयों का उत्तर है कि आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। मालूम है उससे क्या होगा? आपका कठिन से कठिन कार्य भी सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। सरल भी होगा, सफल भी होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो भौतिक कार्य है, वो उसमें भी लाभ होगा। आप ऐसा मत समझ लीजिए कृष्णा आपका भौतिक लाभ कराते रहेंगे, पर कृष्ण आपको कष्ट वाली अवस्था में नहीं देखना चाहते। कृष्ण अपना वो क्या रेसिप्रोकेट करके बताते हैं, अरे मैं यही हूँ, लोग श्रद्धा नहीं करते, अरे कोई नहीं, तुम्हारा जो कष्ट है ना बहुत पहले से तुम दुखी हो, आज मैं वो अंत करा रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि तुम भक्ति करना प्रयास कर रहे हो। तो कैसा होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत लेवल्स पे होता है। उसको समझा पाना भी बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले गुरु की आज्ञा, अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, परंतु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो सबसे पहले कृपा कहाँ से होती है? अब ये सबसे पहले बोले तो ठीक नहीं है। स स वो क्रोनोलॉजिकली नहीं है, बट एक एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कहाँ-कहाँ से कृपा होती है। सबसे पहले गुरु से कृपा होती है, क्योंकि आप पालन कर रहे हैं। फिर गुरु के गुरु से कृपा होती है, क्योंकि गुरु मेरी बात को बोल रहा है और अ, मेरा शिष्य मेरी बात को बोल रहा है और शिष्य का शिष्य मेरी बात को स्वीकार रहा है। तो गुरु के से कृपा होती है। इसी प्रकार से पूरे गुरु शिष्य परंपरा से कृपा होती है। अब दूसरे लेवल पे कृष्णा देखते हैं कि मेरी बातों को स्वीकार रहा है। कृष्णा देखते हैं शुद्ध भक्त अपने गुरु की बातों को स्वीकार रहा है। तो कृष्णा से कृपा होती है, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। अब तीसरे लेवल पे कृष्णा के शुद्ध भक्त, शुद्धतम भक्त की पहले बात कर ले, राधा रानी महारानी। अब राधा रानी महारानी देखती कृष्णा की बातों को स्वीकार रहे हो तुम, तो राधा रानी महारानी से कृपा होती है। ऐसे ही जो आज देख रहे थे देवी देवता, अब क्या होता है, देवी देवता देखते हैं कितना महान भक्त है, देखो कितना संघर्ष कर रहा था, कितना शुद्ध अवस्था में, तो देवी देवता से भी कृपा होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ ज्यादा ही लगे ना, कुछ ज्यादा ही होता ही है। तो आप समझिए कि कोई भी कष्ट आपके रुकेगा ही कैसे, ठीक है? परंतु आप कृष्णा को प्रॉब्लम सॉल्वर मत समझ लीजिएगा। मैंने कहीं पे कल परसों सुना था, कहीं पे सुना था, मैं सोच रहा था सर्च करूंगा, अभी तक सर्च किया नहीं है। मतलब कहीं पे कुछ भजन चल रहा था। भजन क्या चल रहा था? सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। भजन क्या चल रहा था कि अब बोलते ही समय भजन बोलेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, गाली बक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कुछ समस्या श्री राम जी सॉल्व करेंगे, कुछ समस्या हनुमान जी सॉल्व करेंगे। कुछ तो कष्ट राम जी हरेंगे, कुछ कष्ट हनुमान जी हरेंगे। वाह! हमारे 2 सेवक हैं, है ना? एक प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम के शुद्ध भक्त हनुमान जी, है ना? तो इस प्रकार से तो लोग पाप कर्म किए जा रहा है। इस प्रकार का लोग लोग एक तो मूर्ख लोग भौतिक गाना बनाता है और दूसरा उससे एक अंधा है और दूसरा अंधा को फॉलो करता है, हैं? और दूसरा चला रहा है। मतलब भौतिक जगत में तो इस प्रकार से पागलपन फैला हुआ है। ठीक उल्टा होता है। हमको सेवा करनी होती है। राम जी सेवक नहीं है, हनुमान जी सेवक नहीं है हमारे। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। हमको भगवान और शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। आज क्लास में यही बता रहे थे। ये छाछ पिला रहा है। छाछ बाय द वे अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बटर मिल्क। बहुत लोग नहीं समझता है जी। ये तो समझिए पता नहीं क्या-क्या पागलपन चलता है। बोले भक्ति करेंगे। ऐसा लगता है शांत वाली जगह पे रहें। ये सब कुछ ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे शांति रहे वहाँ पे तो भक्ति हो। कम से कम ये सब ना मिले। ठीक है? चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ समझना? नहीं? यस, सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है?
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में स्थित रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु